तिवारी जी, किशोर तिवारी जी, बकौल सत्ता पक्ष विपक्ष संवेदनहीन है, लोगों की जान चली गई और आप राजनीति से बाज नहीं आ रहे। नाउ रिस्पॉन्ड। देखो मकसूद, मेरे मित्र, मेरे छोटे अनुज किशोर बोरेले की बेटी और दामाद कल केदारनाथ में मर गए। मेरे गांव से थे वो, और मैं बहुत दुखी हूँ। उसके बावजूद मैं इस कार्यक्रम में आया क्योंकि मकसूद ये सब्जेक्ट बहुत सीरियस है। मोरबी का हादसा हुआ तब भी उसको क्लियरेंस नहीं मिला था। अभी आप देखो, मैं ना बड़ी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ। मैं एविएशन का एक्सपर्ट रहने के बात कर रहा हूँ और लीगल एक्सपर्ट रहने के बात कर रहा हूँ। मैं राजनीति नहीं करना चाहता हूँ। वो मानवीय चूक थी मोरबी की। और यहाँ सिविल एविएशन का जो फ्यूल होता है, एविएशन फ्यूल जो होता है, उसके जगह पे इथेनॉल रिच डीजल आ गया और उसके वजह से इंजन ब्लॉक होने से अहमदाबाद का हुआ। अब केदारनाथ का लो, केदारनाथ के अंदर आपने 5:30 बजे सुबह, उसको फ्लाइट का क्लियरेंस नहीं था, उसने उड़ा दिया और निर्दोष लोगों की जान ले ली। अब मुझे बताइए, चौथी बात मैं बता रहा हूं, इसका टेंडर निकला। मैं नवीन जी आपको दोष नहीं दूंगा, मैं गुलाब चंद जी आपको दोष नहीं दूंगा, लेकिन टेंडर के कंट्रैक्टर ने 30% कमीशन दिया नहीं करके काम चालू हुआ नहीं। ये मुझे वहां के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने बताया। देखिए, ये एक नरसंहार हो रहा है। मैं मोदी जी को दोष नहीं दूंगा, लेकिन अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। ये एक्ट ऑफ नहीं मकसूद मैं बता रहा हूं, तुम्हारा अकेला चैनल है जो इसको एक्ट ऑफ गॉड नहीं, एक्ट ऑफ ह्यूमन एरर बोले के चल रहा है। मैं अभी बता रहा हूं, अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। हम क्या इनोसेंट लोगों को ऐसे ही मरने दिया जाएगा? देखिए, रूपानी जी मेरे मित्र थे, विजय रूपानी जी। अब सोशल मीडिया में खबर चल रही कि वो 28,000 करोड़ का करप्शन निकालने वाले थे। तिवारी जी, एक रिएक्शन इस पर गुलाब चंद दुबे जी से ले लेते हैं, फिर विशांत त्यागी और दीपक रंजन जी से बात होगी, क्योंकि एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप 30% कमीशन का। ये जो 30% कमीशन या हर मामले में जो कमीशन, यानी कि सब कुछ, सारा जो रिस्क है वो प्रॉफिट और प्राइवेटाइजेशन को लेकर है क्या दुबे जी? जी मकसूद जी, कमीशन के बारे में हमारे बड़े भाई किशोर जी अच्छी तरह जानते हैं कि इसलिए इनके कार्यकाल खंड में ऐसा ही कुछ था। कमीशन के प्लेटफॉर्म पे सभी कुछ बातें होती थी। यहाँ पर मैं इतना ही कहना चाहूंगा, जब ये किसी के ऊपर दोषारोपण नहीं कर रहे हैं तो ये दोष मुक्त हो करके ये स्पष्ट करें, वर्तमान परिस्थिति को मद्देनजर रखते हुए ऐसा कुछ दोषारोपण न करें कि कम से कम उन दिवंगत आत्माओं को कम से कम श्रद्धांजलि तो दें। और ये कमीशन की बात कर रहे हैं, ऐसे हालात में वहां पे हमारी राहत यंत्रणा जाती है। हम 50 से ऊपर लोगों को हम वहां बचाते हैं। दुर्भाग्य हम 4 लोगों को नहीं बचा पाए। और हमारे अहमदाबाद की बात करते हैं, फिर उत्तराखंड की बात करते हैं कि बेगुनाह लोगों को हम लोगों ने जान ले लिया। अरे, इस तरह से संवेदनहीनता कोई सरकार कर सकती है, कोई व्यक्ति कर सकता है? मकसूद जी, कोई मानवता की एक सीमा तो होनी चाहिए, विपक्ष की एक मर्यादा तो होनी चाहिए। लेकिन जवाबदेही की भी एक सीमा होनी चाहिए ना दुबे जी। हम इसलिए तो सवाल पूछ रहे हैं और विपक्ष भी सवाल पूछ रहा है कि जब आप क्रेडिट लेने के लिए आगे आ जाते हैं, जब तो अकाउंटेबिलिटी और जवाबदेही और जिम्मेदारी लेने के लिए आगे क्यों नहीं आते? एक एक रिएक्शन पहले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से लेते हैं, फिर उसके बाद आपके पास आऊंगा।